हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मुर्दा जिंदा हो गया। हैदराबाद में हैरत ज़दा वाक़या। दिल का दौरा पड़ने की वजह से एक शख्स की सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई थी और उसके आखिरी रसूमात के इंतजाम किए जा रहे थे कि उस शख्स के जिस्म में हरकत होने लगी। हैरान कर देने वाला ये वाक़या हैदराबाद के सिकंदराबाद में पेश आया। प्रसाद नामी शख्स को हाल ही में दिल का दौरा पड़ा था और उसका बोनपल्ली के खानगा हॉस्पिटल के इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में इलाज किया जा रहा था। उसकी सेहत में बेहतरी नहीं आ रही थी और हालत मुसलसल ख़राब होती जा रही थी। उसकी सेहतयाबी की उम्मीद खत्म होने के बाद अरकान ख़ानदान ने उसे ज़िंदगी के आखिरी चंद घंटों के लिए घर मुंतकिल करने का फैसला किया और साथ ही उस शख्स के आखिरी रसूमात के इंतजाम भी कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि प्रसाद को होश आ रहा है और वो हाथ को जुम्बिश दे रहा है। घर वालों ने उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। नलगुंडे में बारिश से मकान की दीवार गिर पड़ी, मां और बेटी हलाक। तेलंगाना के नलगुंडा शहर में बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरने से मां और बेटी हलाक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या नलगुंडा के पद्मानगर कॉलोनी में जुमे की सुबह के वक्त पेश आया। बताया गया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में वक्फे से बारिश की वजह से मकान की दीवार गिर पड़ी और मकान में सोने वाले मां और बेटी उसकी जद में आ गए। दीवार मकान में रखी अलमारी पर गिर पड़ी और अलमारी इन दोनों पर गिर पड़ी। नतीजे में 42 साल लक्ष्मी और 21 साल कल्याणी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि चंद दिन पहले ही कल्याणी की शादी हुई थी। हैदराबाद में ई सिगरेट बेचने वाला नौजवान गिरफ्तार। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और बेगमपेट पुलिस ने मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो निकोटीन पर मुश्तमिल ममनुआ ई सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त कर रहा था। मुलजिम 22 साल चिन्मानी कटारी साकिन बेगमपेट ने डी फार्मेसी की तालीम दरमियान में ही तर्क कर दी थी और वो बुरी आदतों का शिकार हो गया था। उसे मालूम हुआ है कि हैदराबाद और आसपास के इलाकों में ई सिगरेट की जबरदस्त डिमांड है। उसने मुंबई के रेहान खान से ई सिगरेट खरीदने के लिए रब्ता किया ताकि उसे हैदराबाद और आसपास के इलाकों में फरोख्त किया जा सके। उसने इंस्टाग्राम पर ID बनाई और ई सिगरेट की फरोख्त की तशहीर कर रहा था। बावजूद ज़राए की इत्तला पर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने बेगमपेट पुलिस के साथ मिलकर मुलजिम को गिरफ्तार करके ममनुआ ई सिगरेट जब्त कर लिए जिसकी मालियत 2.5 लाख रुपए बताई गई है। पकवान गैस कीमतों में इजाफे से ग्रेटर हैदराबाद के आवाम पर माहाना 10 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ। सब्सिडी तकरीबन खत्म। डिलीवरी बॉयज 20 से 50 रुपए चार्जेस तलब कर रहे हैं। माहाना 20 लाख सिलेंडर्स की सरबराही अमल में आ रही है। पकवान गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हो जाने से शहर हैदराबाद के आवाम पर 10 करोड़ रुपए का इजाफी माली बोझ आयद हो गया है। गुज़िश्ता 1 साल से वक्फे से पकवान गैस की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा नया गैस कनेक्शन हासिल करना मजीद महंगा हो गया है। गुज़िश्ता साल जुलाई से ऑयल कंपनियों ने 14.2 किलो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 218 रुपए का इजाफा कर दिया है। ताज़ा 50 रुपए के इजाफे से 1055 रुपए में दस्तयाब होने वाला पकवान गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1105 रुपए तक पहुंच चुकी है। सब्सिडी में कटौती और डिलीवरी बॉयज़ को दी जाने वाली कीमतों को शुमार कर लिया जाए तो इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। आमतौर पर डिलीवरी बॉयज़ को गैस एजेंसियों की जानिब से रकम अदा की जानी चाहिए। डिलीवरी बॉयज़ का कहना है कि एजेंसियों की जानिब से हमें कुछ नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से सारिफिन से वसूल किया जा रहा है। घर के बढ़ते हुए फ्लोर्स के लिहाज से डिलीवरी बॉयज़ चार्जेस बढ़ा रहे हैं। पहली मंजिल से 20 रुपए के साथ शुरू करते हुए 50 रुपए तक वसूल किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सिलेंडर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी तकरीबन बर्खास्त कर दी गई है। सारिफिन के खाते में सिर्फ 40 रुपए जमा हो रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जुमला 32 लाख गैस कनेक्शन है। हर महीने 20 लाख सिलेंडर्स घरों तक सप्लाई किए जाते हैं। इजाफा शुदा कीमतों से हर महीने शहरियों पर 10 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ आयद हो रहा है। हैदराबाद में वबाई अमराज का फुट पड़ना सेहत आम्मा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। लोग दस्त, क़य, टाइफाइड बुखार, सरदर्द और दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। हॉस्पिटल से हो रहे हैं रुजू। पानी गर्म करके इस्तेमाल करने, ताज़ा ग़िज़ा खाने, साफ सफाई का ख्याल रखने, मास्क लगाने डॉक्टर्स का मशवरा। मौसम की बदलती हुई सूरत हाल के अलावा वक्फे से होने वाली बारिश शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनती जा रही है। डेंगू बुखार और कोरोना वायरस के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है जो सेहत आम्मा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तशवीश की बात यह है कि घर में एक फर्द के बीमार पड़ने पर बारी बारी दूसरे अफराद भी इसकी जद में आ रहे हैं। मौसम के सर्द होने और बारिश की कसरत से सांस लेने के मसाइल में भी इजाफा होता जा रहा है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से बहुत से लोग दस्त, क़य, टाइफाइड का शिकार हो रहे हैं जिसके नतीजे में फीवर हॉस्पिटल के अलावा एरिया हॉस्पिटल्स, अर्बन हेल्थ सेंटर्स, बस्ती दवाखानों में आवाम खतार लगाए हुए हैं। दिन ब दिन डेंगू बुखार के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। शहर हैदराबाद को दरियाई गोदावरी, कृष्णा के बशमूल उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी सरबराह किया जाता है। हालिया होने वाली बारिश से इन आपाशी प्रोजेक्ट्स में सैलाब का पानी जमा हो रहा है। आलूदा होने वाले पानी को मुनासिब अंदाज में फिल्टर किए बगैर पंपिंग करने से सरबराह होने वाला पानी पीने वाले अवाम क़य और दस्त, टाइफाइड और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो पानी को गर्म करके पिया करें। साथ ही ताज़ा ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए। घरों और उसके अतराफ व अकनाफ साफ सफाई का ख्याल रखें। मास्क और सैनिटाइजर का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें।
बारिश के पानी में फंस गई स्कूली बस, 30 बच्चों को बचा लिया गया। महबूबनगर जिले में वाकया। रियासत तेलंगाना में जारी जबरदस्त बारिश के दौरान महबूबनगर मनियमकुंडा के पास मौजूद रेलवे अंडरग्राउंड ब्रिज के करीब खानगी स्कूल बस बारिश के पानी में फंस गई। इस बस में 30 तलबा सवार थे, जिन्हें फौरी मुकामी अवाम की चौकसी की वजह से बचा लिया गया। मुकामी अफराद के बरवक्त चौकसी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की रात हुई मौसलाधार बारिश की वजह से कोड्डूर मचान पल्ली के दरमियान रेलवे अंडरब्रिज में पानी जमा हो गया। रामचंद्रपुर मचान पल्ली सोगुरु गुड्डा तांडा के बच्चों को आज सुबह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वाकई स्कूल ले जाया जा रहा था कि बस अंडर ब्रिज के पास बारिश के पानी में फंस गई। बस में 30 बच्चे सवार थे। बस के पानी में फंसते ही ड्राइवर परेशान हो गया, जबकि बच्चे ज़ारो खतर रो रहे थे। फौरी तौर पर मुकामी अफराद की मदद से ट्रैक्टर के जरिए बस को बाहर निकाला गया और बच्चों को बचा लिया गया। उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा। महकमे मौसमियात ने रियासत के चंद अजला में भारी और शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। शहर हैदराबाद के जुड़वा ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में बतदरीज इजाफा हो रहा है। जिले रंगारेड्डी के अलावा दोनों ज़खायर आब के आबगिर इलाकों में बारिश की वजह से सैलाब का पानी उस्मान सागर और हिमायत सागर में तेजी से जमा हो रहा है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है। फिलहाल पानी 1785 फीट तक पहुंच चुका है। इस तरह हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763 फीट है। फिलहाल 1760 फीट तक पानी जमा हो चुका है। उस्मान सागर में मजीद 5 फीट और हिमायत सागर में मजीद 3 फीट पानी के इजाफे पर दोनों ज़खायर आब के गेट्स खोलकर पानी खारिज करने की नौबत आएगी। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में जबरदस्त बारिश। शहर में रेड अलर्ट जारी। आवाम को चौकस रहने और घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा। तेलंगाना के कई अजला बशमूल शहर हैदराबाद में आज सुबह से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम सर्द हो गया है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने हैदराबाद शहर में अगले 3 दिनों तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पेशकाशी की गई है कि आइंदा 3 दिनों में हैदराबाद में मौसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने इसी तरह तेलंगाना के 14 अजला में जबरदस्त बारिश की पेशकाशी की है। तूफान के मुतवातिर असर की वजह से रियासत में जबरदस्त बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेश नज़र आवाम से चौकन्ना रहने की ख्वाहिश की है। नशीबी इलाकों में रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया है और कहा गया है कि लोग सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। शदीद बारिश की वजह से रियासत के ज़खायर आब की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के 22 अजला में जुमा और हफ्ते को शदीद से शदीद बारिश का इम्कान। इतवार को 3 अजला में बारिश, रेड अलर्ट हुआ जारी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिनों के दौरान रियासत में मौसलाधार से बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। अहदेदारों ने खबरदार किया है कि जुमा और हफ्ते को अजला, जगत्याल, राजन नसरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और कामारेड्डी, आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, मुलक, भद्राद्री कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, गदवाल में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। बताया गया है कि इतवार को मंचिर्याल, निर्मल और निजामाबाद अजला में सबसे ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। जिले कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। जगनमोहन रेड्डी की वालदा वाईएसआर कांग्रेस से मुस्तफी, तेलंगाना में बेटी की करेंगी हिमायत। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वालदा विजयम्मा ने वाईएसआर सीपी के एजाजी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये फैसला अपनी बेटी की किफालत के लिए किया है। उनकी बेटी ने तेलंगाना में एक नई पार्टी बनाई है जहां असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। मुबैना तौर पर जगन रेड्डी और उनकी बहन के दरमियान इख्तलाफात उस वक्त पैदा हुए जब उन्होंने तेलंगाना में एक सियासी पार्टी बनाई। सिर्फ 1 साल पहले शर्मिला ने वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का ऐलान किया था। जगन रेड्डी अपनी बहन के तेलंगाना में दाखिले के खिलाफ थे। वाईएसआर कांग्रेस के एजाजी सदर विजयम्मा ने लॉन्च के मौके पर अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। तौहीन रिसालत, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट। बीजेपी का एक और लीडर बरतरफ। बीजेपी हरियाणा यूनिट के आईटी सेल के सरबरा अरुण यादव को जुमेरात के रोज पार्टी ने मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज ट्वीट करने पर ओहदे से बरतरफ कर दिया है। वाज़ेह है कि अरुण यादव के मुतनाज़ा ट्विटर को लेकर सोशल मीडिया पर उनको गिरफ्तार करने की मुहिम चलाई जा रही थी। इस दौरान उनके 2017 में किए गए एक ट्वीट को सबसे ज्यादा शेयर किया गया, जिसमें वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। हरियाणा बीजेपी के रियासती सदर ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रेस रिलीज जारी करके अरुण यादव को बरतरफ किए जाने की तस्दीक की है। प्रेस रिलीज के मुताबिक हरियाणा बीजेपी के आईटी सेल के ओहदेदार और इंचार्ज अरुण यादव को फौरी असर से ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। ताहम पार्टी ने उन्हें बरतरफ करने की वजह बयान नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की उबूरी जमानत मंजूर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की उबूरी जमानत मंजूर कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद जुबैर को 5 दिनों के लिए जमानत मंजूर हुई है। अदालत उस्मा ने जमानत मंजूर करते हुए बताया कि वो सीतापुर इलाके से बाहर ना जाएं और सोशल मीडिया पर किसी किस्म का पोस्ट ना करें, लेकिन वो जमानत मंजूर होने के बाद भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि दिल्ली में उनके दर्ज एक और मुकदमे में अभी तक जमानत नहीं हुई है। ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी ने FIR को मनसूख करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया है। ने हजारों बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया, यानी अब इन अकाउंट्स में
अमाउंट विड्रॉल और डिपॉजिट नहीं किए जा सकेंगे। वजह ये बताई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मुल्क में हजारों सार्फिन के खातों को मुंजमद कर दिया है। ये इंकशाफ हुआ है कि KYC अपडेट न होने की वजह से अकाउंट्स को मुअत्तल किया गया है। बिला ताअत्तुल बैंक खदमात को जारी रखने के लिए RBI के उसूलों के मुताबिक सार्फिन को वक्तन फवक्तन अपना KYC अपडेट करना चाहिए। पासपोर्ट, वोटर ID, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड एड्रेस की तस्दीक के लिए दिया जा सकता है। अपडेट कैसे करें? KYC अपडेट करने के लिए सारिफ को मखसूस फॉर्मेट के साथ दस्तखत शुदा फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा या उसे ईमेल या डाक के जरिए भेजा जा सकता है। KYC अपडेट फॉर्म ऑनलाइन के साथ साथ बैंक ब्रांच में भी ये सहूलत दस्तयाब है। हरिद्वार को ज़बाह से पाक जोन करार देने के नोटिफिकेशन पर अदालत की रोक, कुर्बानी की मिली मंजूरी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत के जरिए पूरे हरिद्वार जिले को ज़बाह से पाक जोन करार देने के नोटिफिकेशन पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर रोक लगा दी है और हरिद्वार में ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी की इजाज़त दे दी है। वाज़ेह है कि अदालत ने जिले की मंगलूर म्यूनसिपालिटी के एक मज़बाह खाने में कुर्बानी की इजाज़त दी है। बकरा ईद को लेकर पूरे झारखंड और बिहार में अलर्ट। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पुलिस इंतजामिया की रहेगी नजर। झारखंड और बिहार में पुलिस और इंतजामिया बकरा ईद के हवाले से अलर्ट मोड पर आ गई है। तमाम अजला में सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक सख्ती रखने की हिदायत दी गई है। 10 जुलाई को बकरा ईद के मौके पर माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड और बिहार रियासत के मुख्तलिफ शहरों में हुस्सास इलाकों में पुलिस की सख्ती रहेगी। इसके लिए पुलिस और इंतजामिया ने तैयारियां कर ली हैं। बकरा ईद के दिन झारखंड और बिहार के तमाम बड़े शहरों में पुलिस फोर्सेस तैनात रहेंगी। कन्हैयालाल कत्ल केस को लेकर नूपुर शर्मा और उदयपुर में माहौल गर्म है। ऐसी सूरत हाल में अमन और अमान की खराबी का खदशा है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत में बेहतरी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिन्हें पहले पारस और फिर दिल्ली एम्स लाया गया था, पटना में उनकी रिहाइशगाह में गिरने के बाद उनकी सेहत बेहतर हो रही है। उनके बच्चे मुसलसल उनकी सेहत से मुताल्लिक मालूमात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जुमे को मैसा भारती ने बताया कि अब लालू यादव बिस्तर से उठने के काबिल हैं, वो किसी मदद के साथ खड़े होने के काबिल भी हो गए हैं। मालूमात देने के साथ ही मीसा ने लालू की तस्वीर शेयर की है और लोगों से अपील की है कि वो किसी भी किस्म की गुमराहकुन खबरों से दूर रहें और आरजेडी सुप्रीमो के लिए दुआ करें। शिंजो आबे की मौत पर मोदी का इजहार अफसोस। एक रोज़ा कौमी शोक का हुआ ऐलान। खातिराना हमले में जख्मी होने वाले जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे अभी वफात पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक जुमे की सुबह नारा के इलाके में उन पर उस वक्त हमला किया गया जबकि शिंजो आबे इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वहाँ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट करके जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया और 9 जुलाई 2022 को एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया। मिस्टर आबी ने हिंद जापान ताल्लुकात को एक खुसूसी स्ट्रैटेजिक और आलमी शराकतदारी की सतह तक बढ़ाने में बहुत ज़्यादा ताउन किया। आज पूरा हिंदुस्तान जापान के साथ शोक मना रहा है और हम इस मुश्किल घड़ी में अपने जापानी भाइयों और बहनों के साथ एकजहती के साथ खड़े हैं। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे कातिलाना हमले में हलाक। जापान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे कातिलाना हमले में हलाक हो गए हैं। उन पर एक इंतखाबी रैली के दौरान हमला किया गया था। इंतहाई नाजुक हालत में इन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया जहां उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। मुनाफिरत और बुग़्ज़ से इज्तनाब इस्लामी तालीमात का खासा है। खुतबा हज में डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का खिताब। दीन इस्लाम के अहम तरीन रुकन हज 2022 का खुतबा मैदान अरफात में दिया गया। रवां बरस दुनिया भर से आए हुए 10 लाख हुज्जाज इकराम को जुमे के रोज़ हज अकबर की सआदत हासिल हुई है। तफसीलात के मुताबिक साल 1443 हिजरी के हज अकबर के अराकीन अदा किए जाने के बाद खुतबा हज मैदान अरफात की मस्जिद निमरा में दिया गया। रवां बरस खुतबा हज के लिए डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा खतीब मुकर्रर किए गए। रवां बरस खुतबा हज मैदान अरफात से बराह रास्त 14 ज़बानों में नशर किया गया जिससे दुनिया के तूलो अर्ज में 1.5 करोड़ अफराद ने इस्तेफादा किया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आलात के जरिए हज का खुतबा अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, उर्दू, फारसी, रूसी, चीनी, बंगाली, तुर्की, मलावी, हिंदी, स्पेनी, तमिल और सवाहिली ज़बानों में पेश किया गया। हज 2022 लाखों हुज्जाज इकराम हज अकबरी अदा करने के लिए मैदान अरफात में जमा। दुनिया भर से आए हुए लाखों मुसलमान हुज्जाज इकराम ने आज यानी जुमे को अरफात की मुक़द्दस पहाड़ी पर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। हुज्जाज कहीं खैमों में तो कहीं पहाड़ी पर दुआ मांगते नजर आ रहे हैं। कोरोना बहरान के सबब 2 साल के बाद इस मैदान में एक मरतबा फिर रौनक नजर आ रही है और इस साल हज अकबरी की अदायगी की जा रही है। वाज़ेह है अगर हज यानी वक़ूफ़ अरफा जुमे के रोज़ होता है तो इसको हज अकबरी कहा जाता है। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों ने 97 अफराद की ली है जान, 101 हुए जख्मी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान तूफानी बारिशों के नतीजे में कम से कम 97 अफराद जान बहक और 101 दिगर जख्मी हो चुके हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह इत्तला दी है। NDMA की जानिब से जारी करदा सूरत हाल रिपोर्ट के मुताबिक सूबे बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ जहाँ पीर से शुरू होने वाली मानसून की बारिशों में 49 अफराद जान बहक और 48 जख्मी हो गए। मकबूजा बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रैलों से 7 डैम टूटकर बह गए। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। मकबूजा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ इलाकों में बने 7 डैम टूट गए हैं जिससे कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। तेज़ बारिशों और सैलाबी रैलों की वजह से बलूचिस्तान के इलाके पुशीन,
खिला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, खिला अब्दुल्ला और रूप में 7 डैम टूट गए हैं, जबकि कान महितरा जई के डैम में भी शिकाफ पड़ गया है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों में बह जाने के मुख्तलिफ वाक़यात में खाना बदोशों की सैकड़ों झोपड़ियाँ और मवेशियों के बह जाने के साथ साथ औरतों और बच्चों समेत 5 अफराद सैलाबी रैलों में बहकर हलाक, जबकि 2 खवातीन और 3 बच्चे लापता हो गए हैं। इसराइली एयरलाइन तुर्किया के लिए परवाजें दोबारा शुरू करेगी। इसराइल एयरलाइन 15 साल बाद तुर्किया के लिए परवाजें दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। इसराइल की वजारत ट्रांसपोर्ट और खारजा उमूर की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले हवाबाजी मुआहदे के तहत तुर्किया के मुख्तलिफ मुकामात के लिए परवाजें दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी गई है। इसराइली एयरलाइंस ने 15 साल पहले सिक्योरिटी पाबंदियों और बेतहाशा अखराजात की वजह से तुर्किया के लिए परवाजें रोक दी थी। उस वक्त सिर्फ बड़ी तुर्क कंपनी तुर्कश एयरलाइन और पेगासस एयरलाइन दोनों ममालिक के दरमियान रूट्स पर परवाजें करती हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।